हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको पता होगा कि फ्रेंड्स मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उस वजह से अभी काफ़ी टाइम हो चुका है वीडियो अपलोड किए हुए। तो फ्रेंड्स, लेकिन अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी हमने जो नाइपर से रिलेटेड जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट करने का बोला था, तो फ्रेंड्स उसी का पार्ट 1 आज हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में बेसिकली हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी नाइपर जेडबली के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली कोशिश ये करेंगे कि जितना मैक्सिमम पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो कवर करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, और उम्मीद भी यही रहेगी कि आपको वहाँ पे 30 to 40 क्वेश्चन उससे मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास टाइम, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप 1.5 महीना समझ के चलिए फ्रेंड्स, या आप उससे थोड़ा ज़्यादा समझ लीजिए। तो अभी फ्रेंड्स हम क्या करने वाले हैं, आपको हर अल्टरनेटिव डे या तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यकीन मानिए फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक सेलेक्ट ही नाइपर जेडबली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद किए जाते हैं। तो उसमें हम ये बेसिकली देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में ये जो पार्ट 1 है, इसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेटरी के कुछ पार्ट। तो फ्रेंड, मैंने, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक नाइपर से रिलेटेड जितने भी डिस्कस किए थे, वहाँ पे आपको कुछ रेगुलेटरी से रिलेटेड जो सिलेबस था उसके बारे में आपसे बात की थी। तो उसी सिलेबस को मैं पहले यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है उसमें मैं बेसिकली जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है IND या INDA। तो इसी को अगर देखें तो हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, ये एक रेगुलेटरी का पार्ट है। आज हम टोटली इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके कितने पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट में किस चीज़ पे बेसिकली फोकस किया जाता है, और कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो लगते हैं फ्रेंड्स इन सारे एप्लीकेशंस को लगाते वक्त। तो फ्रेंड्स, आप बेसिकली ये चीज़ याद रख लें, इन चीज़ों को जिनको भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कराने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप उनको डेफिनेटली नोट डाउन कर लें, क्योंकि डेफिनेटली ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नाइपर जेडबली में पूछ लिए जाते हैं। और अभी तो फ्रेंड्स आपको पता भी है कि वैक्सीन को लेके आप डेली सुनते हैं कि जैसे इमरजेंसी अप्रूवल मिल रहे हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी जो अफेयर्स है फ्रेंड्स वो उस पर फोकस अभी बढ़ रहा है। तो उम्मीद यही है कि नाइपर जेडबली में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले IND होता क्या है इसके बारे में। अगर फ्रेंड्स मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं कि IND होता क्या है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप देखें कि जब भी कोई ड्रग स्पॉन्सर के द्वारा स्क्रीन की जाती है, अब स्क्रीन किस लिए की जाएगी, स्क्रीनिंग में फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं प्री क्लिनिकल लेवल की। आगे मैं फिगर में भी आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि IND कब फाइल की जाती है और NDA कब फाइल की जाती है। तो अगर हम IND की बात करें तो फ्रेंड्स आप सपोज कीजिए कि एक ड्रग है जिसको स्क्रीन किया गया है उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और एक्यूट टॉक्सिसिटी के लिए। अब स्क्रीन करने के दौरान ये पाया गया कि वो जो कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल है वो एक पोटेंशियल थेराप्यूटिक की तरह काम कर सकता है फ्रेंड्स इन ह्यूमन के अंदर। तो उस कंडीशन में होगा क्या, यानी कि यहाँ पे आपको जो भी डेटा है वो प्री क्लिनिकल स्टडी के डेटा के बेस पे आपको ये लग रहा है, स्पॉन्सर को ये लग रहा है कि हाँ, कि जो मेरा मॉलिक्यूल है वो इन फ्यूचर एज डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक पोटेंशियल शो कर सकता है इन ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो उस कंडीशन में उसको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, जो रेगुलेटरी ऑथोरिटीज़ हैं उनको एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा, और उसी एप्लीकेशन को हम IND कहते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स हमने अभी तक उस ड्रग को प्री क्लिनिकल लेवल पे देखा, उसके क्या इफेक्ट मिले वो चीज़ हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब हम ये चीज़ की परमिशन ले रहे हैं कि हम इसको और इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो उस चीज़ के लिए फ्रेंड्स हमें एक एप्लीकेशन लिखनी होती है रेगुलेटरी बॉडीज़ को, तो उसी को हम बोलते हैं IND। अब IND को अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यही IND अगर आपकी ड्रग है जो वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि अभी आपको IND मिल चुका है, IND मिलने के बाद आपकी ड्रग प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल की तरफ गई। अब प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल की तरफ जाने में और क्लिनिकल के दौरान उसने अच्छे रिजल्ट शो किए सारे, तो उस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड्स कि आपकी जो यही IND है वो NDA में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि उसको होगा क्या, NDA में हम देखेंगे आगे कि क्या होता है, उसको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसकी वीडियो के, और उसका टाइप भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो IND ही कन्वर्ट होगी NDA में इफ़ योर ड्रग शोइंग प्रोमिसिंग रिजल्ट इन द क्लिनिकल ट्रायल।
तो वही चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रख लेनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर से समझा देता हूँ फ्रेंड्स। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि आपको दो तरह की स्टडी यहाँ पे देखने को मिल रही है, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल। तो क्लिनिकल से रिलेटेड जितने भी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 वो हम ऑलरेडी फ्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ इन डिटेल में कि क्या क्या होता है। उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो वो भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं वहाँ पे। तो वो वीडियो आप देख लें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा फ्रेंड्स। अब हमें क्या किस पे फोकस करना है फ्रेंड्स? आईएनडी पे। अब आईएनडी लगाने से पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स कि ये आपको दिख रहा होगा आईएनडी सबमिटेड, यानी कि आपका प्री क्लिनिकल स्टडी है जो वो एनिमल पे ख़त्म हुआ, उसके बाद आप ह्यूमन बीइंग पे उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप आईएनडी फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि आपको एनिमल्स टेस्टिंग से लेकर दो टाइप की स्टडी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लाइक कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं जो कि प्री क्लिनिकल का जो लास्ट है, यानी कि क्लिनिकल स्टार्ट होने से पहले ही आपको वो ख़त्म हो जाती हैं, जबकि कुछ लॉन्ग टर्म पे जो स्टडीज़ होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। यानी कि क्लिनिकल भी चल रहा है और लॉन्ग टर्म जो एनिमल टॉक्सिसिटी रिलेटेड स्टडीज़ हैं वो भी साथ के साथ चल रही हैं। तो अब इस पॉइंट पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स? आईएनडी सबमिट करनी है, कि मीन्स आपके पास एक प्रॉमिसिंग डेटा है प्री क्लिनिकल स्टडीज़ से, तो उसी के बेसिस पे आप आईएनडी फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, एडवाइजरी कमिटीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होते हैं, वो सारे इन जो आईएनडी फाइल करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपकी ड्रग ने क्लिनिकल में भी बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए, और उस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड्स कि आपकी ड्रग अच्छे रिजल्ट शो किए और अब आपको लग रहा है कि हाँ हमें ये ड्रग मार्केटेड करनी है। तो मार्केटेड अगर आपको ड्रग करनी है तो फ्रेंड्स उससे के लिए आपको एनडीए सबमिटेड करना पड़ेगा, यानी कि एनडीए सबमिट करेंगे, उसी के बाद जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा रेगुलेटरी बॉडी से तो आपकी ड्रग मार्केटेड हो जाएगी फ्रेंड्स। ये था फ्रेंड्स कुछ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम इसके देख लेते हैं टाइप, क्योंकि फ्रेंड्स जो अब मैंने जो भी सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था उसमें बेसिकली मैंने आपको टाइप ही बताए थे कि CIND क्या होता है, CIND के बारे में भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही TIND क्या होता है वो चीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसके टाइप की अगर हम बात करें, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अभी आप जैसे देखें कि इमरजेंसी IND और इमरजेंसी NDA, बहुत सारी वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए अभी अप्रूवल मिल रहा है। तो फ्रेंड्स वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आएंगी कि आखिर उनका मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिगेटर IND, अब इसे IIND भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये वाली IND सबमिट की जाएगी वो फिजिशियन के द्वारा सबमिट की जाएगी। अब वो फिजिशियन है कौन? वो फिजिशियन वो है जिसने इस ट्रायल्स को स्टार्ट किया, अब देखें इनिशिएट किया, एज वेल एज कंडक्ट कर रहा है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में, और वही होल एंड सोल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगा। उसी के इन्वेस्टिगेशनल, उसी के अंडर में ये जो ड्रग है वो एडमिनिस्ट्रेड की जाएगी एज वेल एज डिस्पेंस की जाएगी। तो अगर ये सारी कंडीशन, यानी कि ये IND कौन सबमिट कर सकता है फ्रेंड्स? एक फिजिशियन जो कि इनिशिएट भी कर रहा है स्टडी को एज वेल एज कंडक्ट भी कर रहा है, और उसी के अंडर में जो ड्रग है वो एडमिनिस्ट्रेड की जाएगी और डिस्पेंस की जाएगी। तो इस कंडीशन में जो IND लगेगी वो है IIND, यानी कि इन्वेस्टिगेटर IND। उसके बाद अगर दूसरे टाइप की हम बात करें तो इमरजेंसी यूज़ IND, जैसे अभी आप देखें कि वैक्सीन को इमरजेंसी NDA अप्रूवल मिल रहा है फ्रेंड्स, वहाँ पे आप इमरजेंसी में उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है फ्रेंड्स? आपको एक चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है फ्रेंड्स। इसमें होता क्या है कि जो FDA है वो एक ऑथोराइज यूज़ करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग है उसको अलाउ कर देती है। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? फॉर एग्जांपल अभी कोविड पैंडमिक है और अभी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीन की या कोई भी ड्रग की। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में होगा क्या? अब आप देखिए कि अभी ड्रग की स्टडी चल रही है ऑलरेडी, लेकिन वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो कर रही है। तो अब इस कंडीशन में अगर उसके कंप्लीट स्टडी होने तक रुके तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि किसी भी ड्रग का इमरजेंसी यूज़ के लिए एक अप्रूवल दे दिया जाता है, उसका मतलब ये है कि इसकी स्टडी भी चलती रहेगी और उसी के साथ साथ इसे हम लोगों को दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर इमरजेंसी की कंडीशन है फ्रेंड्स, वहाँ पे ये इमरजेंसी यूज़ IND दिया जाता है फ्रेंड्स। उस कंडीशन में अगर आपको इमरजेंसी यूज़ IND सबमिट करना है तो इमरजेंसी कंडीशन होनी चाहिए फ्रेंड्स। जैसे राइट नाउ इन कोरोना पैंडमिक में आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर ऐसी IND कोई सबमिट की जा रही है तो फ्रेंड्स वो होगी इमरजेंसी यूज़ IND। और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो हैं फ्रेंड्स 21 CFR मीन्स कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, उसके सेक्शन 312.23 एंड 312.34। ये आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नाइपर में मोस्टली इन्हीं सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के भी फ्रेंड्स
वो थोड़े डिटेल में इन सब चीज़ों को पूछते हैं, ऐसे डायरेक्ट सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। डिटेल में इन द सेंस क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको आ रहे हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन सुपरफिशियल क्वेश्चन नहीं होते, अंदर के जो फैक्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद हम बात करें ट्रीटमेंट आईएनडी की। ट्रीटमेंट आईएनडी का केस भी फ्रेंड्स ऐसा ही है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ड्रग है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ही, यानी कि प्री क्लिनिकल लेवल पे ही वो ड्रग प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो कर रही है उन डिजीज़ के लिए जो कि सीरियस और इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। तो ऐसी ड्रग जो कि अच्छी इफेक्ट शो कर रही है प्री क्लिनिकल लेवल पे, तो उसके लिए जो आईएनडी अप्लाई की जाएगी उसे हम बोलेंगे ट्रीटमेंट आईएनडी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट में कमर्शियल आईएनडी। कमर्शियल आईएनडी जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स कि कमर्शियल आईएनडी का टोटली पर्पस स्पॉन्सर को उस ड्रग को कमर्शलाइज करना है अपने प्रोडक्ट को, तो उसके लिए वो आईएनडी सबमिट करेगा उसे मार्केटाइज करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें रिसर्च के लिए अगर आईएनडी अप्लाई कर रहे हैं, जिसे नॉन कमर्शियल आईएनडी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो स्पॉन्सर होता है वो किसी भी ड्रग को यूज करता है रिसर्च के पर्पस के लिए। अब रिसर्च के पर्पस मतलब कि जो नॉलेज है उसको एडवांस साइंटिफिक नॉलेज उससे अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक बात याद रख लें कि मार्केट करने का प्रोडक्ट को कोई प्लान नहीं होता, क्योंकि ये टोटली जो अप्रूवल लिया जाता है वो रिसर्च के लिए अप्रूवल लिया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आईएनडी के टाइप। अब उसमें हम बात कर लेते हैं कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन की, जिसका हम पीछे भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं इमरजेंसी यूज आईएनडी के लिए, कि कौन सा फॉर्म आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और कौन से सेक्शन में इससे रिलेटेड आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हैं और उनके अंडर कौन कौन सी कंडीशन में आपको वो सेक्शंस यूज में लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप देखें 21 CFR मीन्स जो मोस्टली फूड्स और ड्रग के रेगुलेशन से रिलेटेड जो डील करते हैं फ्रेंड्स, वो है सेक्शन 21 ऑफ कोड एंड फेडरल रेगुलेशन। और उसके डिफरेंट पार्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो चीज़ अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप देखें कि जो 21 CFR का पार्ट 201 है वो है ड्रग लेबलिंग से रिलेटेड, यानी कि आईएनडी की कोई भी ड्रग आप एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसके लिए जो भी आपको ड्रग को लेबल कैसे करना है उससे रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जो रेगुलेशन है, वो आपको पार्ट 201 में देखने को मिलने वाला है। 312 की बात करें तो आईएनडी से ही इसका रिलेटेड है। और उसके 314 जो है आईएनडी एज वेल एज एनडीए एप्लीकेशन फॉर एफडीए अप्रूवल टू मार्केट ए न्यू ड्रग। अगर आपको अपनी ड्रग है जो वो मार्केट करनी है और उसके लिए आपको, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट करने के लिए आपको एनडीए अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड जो भी जितने भी रेगुलेशन हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी कोई ऑर्फन ड्रग है तो उसके लिए 316 नाम का जो पार्ट है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पार्ट 50 में अगर हम बात करें तो ह्यूमन सब्जेक्ट से प्रोटेक्शन से रिलेटेड वहाँ पे आपको डील देखने को मिलेगी। पार्ट 54 में आप देखें कि फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बाय क्लिनिशियन इन्वेस्टिगेटर। पार्ट 56 में आप देखें IRBs जो कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो बनता है फ्रेंड्स, वही आपको टोटल यहाँ पे रिव्यू करते हैं आईएनडी को। उसी के बाद आईएनडी सबमिट की जाती है फ्रेंड्स रेगुलेटरी बॉडीज़ को। ऐसे ही फ्रेंड्स यही जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स होते हैं वही सारा रेगुलेशन यहाँ पे देख के रखते हैं कि हाँ वो प्रॉपर कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन पे जो रेगुलेशन होता है टोटल उसी के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक कट गया है जिसका पार्ट 58 है। उसमें मोस्टली आप देखें कि जो जीएलपी से रिलेटेड यानी कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, जो नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी एनिमल हैं उन पे फ्रेंड्स आप वहाँ पे उनके रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है वो इसके अंडर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का टोटल डिस्कशन जो कि आईएनडी के ऊपर था। उम्मीद है कि आपको हेल्पफुल लगा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें। और फ्रेंड्स इन फ्यूचर भी आपको ये सीरीज़ की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि इन फ्यूचर भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।